अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगंडले भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दयासिंधु भगवान श्री राधा माधव की सिंह कृपा करना से शर्मा जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों के भाव में उपस्थित है एवं आप सभी श्रद्धालु भक्तों ईश्वरों की मंगल से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट भगवत गुणगान भगवत स्मरण करने हम सभी आज गंगा अवतरण के पावन पर्व पर सत्संग के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय श्री राम जय जय श्री राधे हरि शरणम जय श्री राम। हरि शरण सभी को जय श्री राम जय जय श्री राधे हरि शरण सीता। वंशी विभूषितवरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरवन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जानामि कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जानामि। हरि शरण। आज माँ गंगा का अवतरण दिवस है। नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैः वन्दित दिव्य रूपं भक्तिं मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणाम्। ऐसी भागीरथी भगवती भागीरथी पुण्यशिला मोक्षदायिनी माँ गंगा के अवतरण दिवस की गंगा दशहरा की सबको खूब खूब मंगल बधाई और शुभकामनाएं। श्री रामचरितमानस में आया गंग सकल मुद मंगल मूला। गंगा मैया तो समस्त मंगल और आनंद का मूल है। सब सुख करणी हरणी सब सोला। समस्त सुखों को प्रदान करने वाली है, समस्त पीड़ा को हरने वाली है। भगवान श्री राम ने अपने श्रीमुख से स्वयं श्री गंगा मैया की महान महिमा का गान किया। कहीं कहीं कोटिक कथा प्रसंगा राम अबिलोकहि गंग तरंगा। ऐसी गंगा मैया के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज गंगा दशहरा पर सबको खूब खूब बधाई है और शुभकामनाएं हैं। गंगा मैया का जो अवतरण है, अभी कुछ दिन पहले वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी, तो गंगा मैया का प्रागट्य था। और आज गंगा मैया का अवतरण है।
अंतर है। वैशाख शुक्ल सप्तमी को गंगा जी प्रकट हुई सृष्टि में। कैसे? विष्णुपदी के रूप में। वस्तुतः देवी भागवत तो कहता है कि गोलोक धाम में श्री प्रिया प्रियतम लाल रास विहार करके जब विश्रांत हुए तो अपने गोलोक के दिव्य सिंहासन पर प्रभु विराजे और उस समय हाथों में वीणा लेके माँ सरस्वती स्वयं उस सभा में पधारी। देव ऋषि नारद पधारे, अन्यान्य गंधर्व देव भी पधारे। क्यों? भगवान श्री राधा कृष्ण रास विहार से विश्रांत हुए। तो अब विश्राम होना चाहिए। अगर कुछ परिश्रम हो गया तो अब विश्राम होना चाहिए। तो सबने गान और नृत्य आरंभ कर दिया गोलोक की उस सभा में। तो देवर्षि नारद को स्मरण हुआ, भगवान शिव से बढ़कर राग रागनियों का ज्ञाता, संगीत का ज्ञाता कौन है? नृत्य करने में उनसे बड़ा कौन है? वो तो नटराज है। भगवान शिव को आना चाहिए, बुलाना चाहिए हमें। भगवान शिव ने जब सुना तो प्रभु पधारे, भगवान शंकर पधारे गोलोक की उस सभा में। और भगवान शिव ने प्रभु को रिझाने के लिए, श्री जुगल सरकार को रिझाने के लिए गान आरंभ किया। और उस गान कीर्तन का आनंद लेते लेते स्थिति ये हो गई, उस गोलोक की सभा में सब जड़वत हो गए। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की, शंकर भगवान की जय। सब जड़वत। अच्छा, श्री प्रिया प्रियतम लाल पहले तो जड़वत हुए, फिर द्रवीभूत होने लगे। ये कथा देवी भागवत में लिखी है, हमने सुन रखी है। द्रवीभूत होने लगे। तो पहले तो लगा कि इस गान को सुनते सुनते अत्यधिक पसीना आ रहा है, पर जुगल सरकार द्रवीभूत होने लगे, पिघलने लगे, पिघलते पिघलते द्रव्य बन गए। और वो इतना द्रव्य हुआ, इतना जल हो गया गोलोक की उस सभा में, मानो कंठगत सब डूबने लगे। कहने में तो अतिशयोक्ति मालूम पड़ती है। ये कैसा प्रसंग, ये कौन सी बात है? ये संभव है, पर ये अतिशयोक्ति नहीं है। ये अतिशयोक्ति नहीं है। ब्रह्मा जी ने उस जल को कमंडल में ले लिया उसी समय। भगवान शिव से बढ़कर अनुरागी कौन है प्रभु का? उनसे बड़ा वैष्णव कौन है? ऐसा गान भगवान शिव का उस सभा में हुआ। और ऊपर से गान चलता चला जा रहा है। देव ऋषि नारद को जरा सी चेतना लौटी तो उन्होंने सोचा किसी तरह शिव जी को चुप कराओ, कहीं समाधि न लग जाए इसी बीच में, अनर्थ हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने तो ऊपर से आके कमंडल भर लिया। तो कमंडल में जल कौन सा है? ब्रह्म द्रव्य है। और यही जब देव ऋषि नारद ने भगवान शिव को संकेत किया, उन्होंने राग रागनियों का क्रम उल्टा, वो सारा जल सिमट गया। साक्षात जुगल सरकार सिंहासन पे फिर विराजमान, सब दर्शन करने लगे भक्तजन। बोलिए श्री जुगल सरकार की जय।
प्रभु प्रेम की महिमा तो प्रभु ही जाने, भगवान शिव जाने। अब ब्रह्मा जी ने कमंडल में जल तो भर लिया था, उस जल का नाम ब्रह्म द्रव्य हो। क्यों? क्योंकि वो पिघला हुआ ब्रह्म था, वो साक्षात परमात्मा था, ब्रह्म था, जो पिघले हुए द्रव्य के रूप, जल के रूप में हो गया था। और जब भगवान ने वामन अवतार लिया, ब्रह्मा जी को चरण धोने का अवसर आया, दाहिने हाथ का, दाहिने चरण का दाहिना अंगूठा, उसके नख को ब्रह्मा जी धोने लगे तो जल कहाँ से आवे? वही कमंडल में जल भरा था, ब्रह्म द्रव्य। उस जल से ब्रह्मा जी ने धोया। जिस दिन ब्रह्मा जी ने धोया तो वो जल गंगा जी के रूप में प्रकट हुआ। बोलिए श्री गंगा मैया की जय। जय जय भगीरथ नंदिनी, मुनिमय चकोर चंदनी, नरनाग विबुध बंदनी, जय जन्म बालिका। पर अभी ये भगीरथ नंदिनी नहीं है, अभी तो गंगा जी प्रकट हुई। तो कौन प्रकट हुई? अभी गंगा जी का नाम भी गंगा नहीं है, अभी इनका नाम है विष्णुपदी। भगवान वामन के चरण से प्रकट हुई। तो जिस दिन प्रकट गई भई वो तो वैशाख शुक्ल सप्तमी। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने गंगा जी का प्रागट्य उत्सव मनाया। और आज गंगा दशहरा है, ज्येष्ठ मास का शुक्ल पक्ष दशमी तिथि है। आज गंगा जी का अवतरण है। उस दिन तो गंगा जी प्रकट हुई थी सृष्टि में, तो अवतरण में और प्रकट होने में अंतर है। हाँ, यहाँ पर अंतर है। अंतर ये है कि आज के दिन की महिमा ये है, गंगा अवतरण। भगवान आज के दिन की महिमा ये है कि आज के दिन पहली बार गंगा मैया ने पृथ्वी का स्पर्श किया था। बोली श्री गंगा मैया की जय। और जो पृथ्वी का स्पर्श किया था तो वो श्रेय किसको? महाराज भगीरथ को। महाराज भगीरथ को वो श्रेय। गोस्वामी जी ने विनय में कहा, विष्णु पद सरोज जासी, ईस शीस पर विभासी, त्रिपत गासी, पुण्य राशि पाप चालिका। बिमल विपुल बहसी भारसी, तलत रहता पहारे, भंवर वर विहंग तरंग मालिका। गोस्वामी जी तो कहते हैं, अरे गंगा मैया, तुलसी तव तीर तीर, सुमिरत रघुवंश वीर, विचरत मति देह मोहि महिष कालिका। तो आज के दिन गंगा मैया ने पृथ्वी का स्पर्श किया। वो कैसे किया और क्यों किया? क्योंकि ये तो स्वर्ग में थी। गंगा मैया पृथ्वी पर क्यों आई? वस्तुतः आज गंगा दशहरा, आज पृथ्वी पर गंगा मैया आई। आज भी गंगोत्री में कितना आगे गौमुख है हिमालय पर। अब तो बहुत कठिन हो गया जाना। छोटा सा मुख है गऊ का, वहाँ वही गंगा जी का उद्गम स्थान है, बिल्कुल दूध सी धारा। पर भीतर मुख बड़ा है उद्गम स्थान, पर बाहर गौमुख, चारों ओर बर्फ के पर्वत हैं। गंगोत्री में आज भी शिलाएं हैं जिन पर महाराज भगीरथ के चरण के चिन्ह हैं, कहीं घुटनों के चिन्ह हैं। क्योंकि कुछ समय खड़े होके, पहले तो बैठ के जब किया तब किया, खड़े होकर किया, फिर एक पैर पे किया। आज भी वो शिलाएं दर्शनीय हैं। तो गंगा जी पृथ्वी पर आई क्यों और कब आई? वस्तुतः भगवान श्री राम की ये जो नगरी है ना, अयोध्या, अनादिकाल से सूर्यवंश की राजधानी रही। और एक से एक राजा हुए सूर्यवंश में। महाराज हरिश्चंद्र के पुत्र रोहितास, रोहितास के बाहुक के क्रम ठीक है, देख लो। बाहुक के सगर के
असमंजस के अंशुमान के भगीरथ, संभवतः यही क्रम है। तो इन महाराज सगर की 2 रानियां थी, संतान नहीं थी। तब हुआ तो वरदान मिला कि भाई एक रानी को एक पुत्र होगा, पर वो वंशधर होगा, उससे वंश बढ़ेगा। दूसरी रानी को वो 1000 पुत्र हो सकते हैं, उनके 60,000 पुत्र हुए। तो जिसकी 1000 पुत्र की इच्छा थी, उनको 60,000 पुत्र हुए। और जो बड़ी रानी थी, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो वंशधर धर्मात्मा पुत्र ही चाहिए। उनके असमंजस हुए। पर महाराज सगर अश्वमेध यज्ञ करते। सूर्यवंश के राजाओं की प्राचीन बड़ी प्राचीन परंपरा थी। तो भाई घोड़ा होता, इतना यज्ञ करते, देवराज इंद्र भी विचलित हो गए। क्या महाराज सगर स्वर्ग में आके मेरे सिंहासन पर अधिकार करना चाहते हैं? 100 अश्वमेध यज्ञ पूरा होगा तो इंद्र बनेगा, बाधा डालो। तो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुरा ले जाते, कभी छिपा देते, कभी हटा देते। बार बार असमंजस ढूंढते। महाराज सगर तो यज्ञ में दीक्षित थे। साठ 60,000 पुत्र थे, उनको भी भेजा जाता, जाओ ढूंढो। महाराज सगर के ही तो पुत्र थे। असमंजस थे एक तो, दूसरे 60,000 भी थे। कई बार ऐसा हुआ। तो एक बार देवराज इंद्र ने इस घोड़े को गंगा सागर में, जहाँ भगवान कपिल का आश्रम था, वो तो समाधिस्थ थे सांख्य योग में अपने, वहाँ ले जाके घोड़ा बांध दिया छल से। ढूंढते ढूंढते महाराज सगर के 60,000 पुत्र पहुँचे और घोड़ा मिला। घोड़ा दिखा तो मालूम पड़ा कि देखो यही कोई लेके आया है, छली कपटी आंख बंद करके बैठा है, यही हमारे घोड़े का चोर है असली, आज मिल गया। आए बाएं बकने लगे भगवान कपिल को। वो 60,000 महाराज सगर के पुत्र। जब अति हुई तो समाधि भंग हुई, नेत्र खोले सब राख। बोलिए श्री कपिल भगवान की जय। आज भी कपिल भगवान का स्थान है गंगा सागर में, दर्शनीय है। कहते ना, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। आज भी स्थान है भगवान कपिल का। सब भस्म हो गया, राख के ढेर। पता पड़ी भाई असमंजस को हमारे सब भाई तो राख हो गए। उनका उद्धार ही नहीं हुआ, जीवन में कुछ किए ही नहीं थे भी विशेष कि इनका उद्धार कल्याण होता। अब 60,000 पितर, इनकी मुक्ति कैसे हो गए, सदगति कैसे हो गए? महाराज सगर ने तप किया, गंगा जी आवे। देवऋषि नारद ने बताया दूसरा उपाय नहीं है। एक बूंद भी गंगा जी की पड़ जाए तो सब काम बन जाए। पर गंगा जी पृथ्वी पर आवे तब तो महाराज सगर ने तप किया, महाराज असमंजस ने तप किया, पीछे महाराज आयुष्मान ने तप किया। तप कब करते थे सूर्यवंशी राजा? जब गृहस्थ में प्रवेश हो जाते, संतान हो जाती आगे राज्य संभालने के लिए सूर्यवंश का, तब जंगल में जाके तप करना आरंभ कर देते। वो बड़ा कठिन तप सब करते हैं, पर अभी तक सफलता नहीं मिली थी। और अंशुमान के पुत्र जब महाराज भगीरथ, इन्होंने तप और जल्दी आरंभ कर दिया। क्यों? पितरों की सदगति नहीं हुई। हर जीव पे पितरों का ऋण है, देवताओं का ऋण है, ऋषियों का ऋण है। जब हम सदग्रंथों का वाचन करते हैं, पाठ करते हैं, तो ऋषियों का भी ऋण उतरता है। देवताओं का यजन होता है, स्वाहा की आहुतियाँ पड़ती हैं तो देवताओं का ऋण उतरता है। और संतान प्राप्ति होवे तो पितरों का ऋण उतरता है। कारण क्या है? आगे संतान है तो पितरों को जल देगी, श्राद्ध होगा। शरीर तो पितरों से मिला है, पर जीव जब भगवान की अनन्य विशुद्ध भक्ति करता है तो सब ऋणों से अपने आप मुक्त हो जाता है। भूत ऋण होता है, पेड़ पौधों का दिन भर ऑक्सीजन देते हैं, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को भी सूख लेते हैं। तो हर वर्ष एक पौधा तो जरूर लगाना चाहिए सबको।
उनके ऋणों से भी मुक्ति होती है। तो भाई महाराज भगीरथ ने खूब तप किया गंगा जी का। गंगा जी प्रसन्न हुई, गंगा जी ने दर्शन दिया। महाराज भगीरथ ने आग्रह किया, माता पृथ्वी पर पधारो। पृथ्वी पर इतना पाप करते हैं लोग। वहां पर तर्क भी किया है गंगा मैया ने खूब, पर भगीरथ अपने हठ पर बने रहे। तब करके उन्होंने यही वरदान मांगा। क्यों? हमारे पितरों की दुर्गति हो गई है। 60,000 पितर, सदगति नहीं हुई। आपके जल के स्पर्श हो जाएगी, ऐसा देवऋषि नारद ने कहा। गंगा मैया ने कहा तो कमंडल में हमारा जल ले जाओ, क्या दिक्कत है? एक कमंडल में जल भर लो। महाराज भगीरथ ने कहा, माता एक कमंडल जल 2-4 बूंदों से ही हमारे पितर मुक्त हो जाएंगे, पर विश्व कल्याण के लिए, सर्व पितर मुक्ति के लिए आप पृथ्वी पर पधारे। बड़ा आग्रह, बड़ा विनय किया महाराज भगीरथ ने। तो गंगा मैया राजी हुई। क्यों? निस्वार्थ निष्काम सेवा भी, जीव कल्याण की भावना है इसके भीतर। जगत के जीव मात्र के कल्याण की भावना है। ठीक है, देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं सद्भाव से, वो तो ठीक है, पर हम उतरेंगे तो वेग कौन रोकेगा? देवऋषि नारद समझा गए, शंकर भगवान की तपस्या करो। महाराज भगीरथ का प्रायः संपूर्ण जीवन तप में चला गया। बड़ा कठिन तप, भूतो न भविष्यति। भगवान शंकर की उपासना करने लगे, तप करने लगे। भगवान शिव प्रसन्न हुए, वरदान मांगो। महाराज भगीरथ ने कहा, प्रभु माँ गंगा पृथ्वी पर उतरने को तैयार हो गई हैं। हम कई पीढ़ियों से उनके लिए, उनके अवतरण के लिए, अपने पितरों की सद्गति के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए तप कर रहे थे। अब बात बनी है कुछ, पर अब बात यह है कि अब गंगा जी कहती हैं कि हमारे वेग को कौन सहन करेगा? तो देवऋषि नारद कहते हैं, आप बढ़िया सहन करेंगे। भगवान शिव ने कहा कि चलो ठीक है, अब इतने समय से लगे हो, इतनी बात है तो ठीक है, देख लेंगे हम। फिर गंगा जी से कह के महाराज भगीरथ ने, अब भगवान शिव ही तो कीर्तन किए थे, राग रागिनी गाए थे गोलोक में, उनको स्मरण हो गया। ये तो वही हैं जिनको ब्रह्मा जी ने कमंडल में लिया। ये तो साक्षात ब्रह्म का द्रवीभूत स्वरूप है। ये तो साक्षात मेरे प्रभु हैं, द्रव्य के रूप में, जल के रूप में। और जब गंगा जी आई, बोली श्री गंगा मैया की जय। भुक्ति मुक्ति दायिनी भय हरण कालिका। और जब आई तो शंकर भगवान को इतना आनंद हो गया, आनंद के मारे सारी जटा खोल दिए। बोलिए श्री शंकर भगवान की। आनंद के मारे, क्यों? प्रभु आ रहे हैं जल के रूप में, प्रभु आ रहे हैं। आनंद के मारे सब जटा खुल गई। और जब गंगा जी जटाओं में आ गई तो इतना आनंद हो गया भगवान शिव को, भाव के आवेश में अपनी जटाओं का जूड़ा बांध लिया सिर पर, जटाजूट। अब तो उस जटाजूट में ही गंगा जी दौड़ने लगी। भगवान शिव आनंद में मगन है। साक्षात मेरे स्वामी मिल गए जल के रूप में। यही तो जल के रूप में प्रवाहित हुए थे गोलोक में जब मुझे बुलाया था सभा में कीर्तन करने को, गुणगान करने को। देव ऋषि नारद ने भगीरथ जी को संकेत किया, अगर समाधि लग गई ना इस आनंद में, तुम बैठे रहना। इतनी पीढ़ियों से जप कर रहे हो, न जाने कितनी पीढ़ी करोगे। जल्दी करो कुछ, फिर से इनका तप करो, प्रसन्न करो, दूसरा उपाय नहीं है।
क्योंकि इस समय कोई दखल करेगा, क्षोभ करेगा तो भस्म हो जाएगा। तीसरा नेत्र खुला, आनंद में बाधा पड़ी तो मरा था कामदेव। ध्यान लगाओ, बैठो, आकर्षण करो उनका। भगीरथ जी ने ऐसे ही किया। भगवान शिव को चेतना हुई। भगीरथ जी ने कहा, महाराज केवल जटा में ही दौड़ाओगे कि नीचे भी छोड़ोगे? इतनी पीढ़ियों से हम तप करते आ रहे हैं, हे देव कृपा करो, कृपा करो महाराज, इनको छोड़ो। शिव सो हो प्रसन्न कर दाया, करुणामय उदार की रत बल जाऊं हरव निज माया। जलज नयन गुण अयन मयन रूप महिमा जानन कोई। कृपा करो। चेतना हुई भगवान शिव को, बाह्य चेतना। एक जटा खोली, एक जटा से 10 धाराओं में गंगा जी प्रवाहित हुई पृथ्वी की ओर। पर इनको मार्ग कौन दिखाएगा? गंगा सागर कैसे जाएंगे? तुम रात्र लेके आगे आगे चलो। देव ऋषि नारद ने सिखा दिया भगीरथ जी को। तो जब भगवान शिव की जटा में आई तो गंगा जी का नाम पड़ गया जटा शंकरी। तो पहले तो ब्रह्मद्रव्य हुई गोलोक में देवी भागवत के अनुसार, फिर वामन अवतार में इनका नाम विष्णुपति हुआ। और जब भगवान शिव ने एक जटा खोली और 10 धाराएं निकली, तभी तो गंगा दशहरा कहते हैं। बोलिए श्री गंगा मैया की जय। 3 बार जीव गंगा जी का ध्यान करके 3 बार गंगा 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 बोल दे, उसके शरीर में कोई पाप नहीं रह सकता। ऐसी गंगा मैया की महिमा है। 400 कोस दूर से भी स्मरण कर ले जीव, 3 बार गंगा गंगा, कोस किलोमीटर नहीं, 3 बार गंगा 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 का उच्चारण कर ले तो कोई पाप नहीं रहता शरीर में, लिखा है पुराणों में। तो भगीरथ जी रथ लेके आगे आगे, गंगा मैया पीछे पीछे 10 धाराओं में प्रवाहित हुई। अच्छा, वहाँ से हिमालय की ओर गिर रही हैं। हिमालय भी तो भगवान शिव की जटाई है, और क्या है? अपने राम को तो यही समझ आ गया, सबसे ऊपर तो वो हिमालय है, भगवान शिव की जटाई है। गंगा जी प्रकट वहीं 10 धाराओं में। और भागीरथ जी को देखो, सीधे गंगा सागर आना था तो बहुत छोटा रास्ता, सीधा भी निकल आता, पर इतना दाएं बाएं उनको दौड़ाया रथ के पीछे पीछे गंगा जी, कहीं धूल न उड़े। गंगा जी को मुड़ मुड़ के देखते रहते, आ रही है ना, आएंगे नहीं तो धूल उड़ेगी रथ की, गंगा जी आएंगी तो धूल नहीं उड़ेगी। और जितनी देर में मुड़ के देखेंगे तो गंगा जी का वेग इतना है, कैसे कोई सहेगा? तो कम देख पाते थे भगीरथ जी मुड़ के पीछे। चल पड़ी गंगा जी 10 धाराओं में। जब एक जटा से 10 धाराओं में छूटी तो इनका नाम गंगा हुआ। ब्रह्मद्रव्य से विष्णुपदी, विष्णुपदी से जटाशंकरी, जटाशंकरी से गंगा। चली तो भैया मार्ग में जन्नू ऋषि का आश्रम था, अपने शालिग्राम थाली लोटा गिलास रखे थे, कटोरा, पूजन करते थे, झोपड़ी थी, गंगा जी सब बहा ले गई एक झटके में। आँख खुली भजन कर रहे थे, क्रोध आ गया। कौन सी जल की धारा आई भाई, आज तक तो नहीं आई थी। गुस्सा आ गया, मेरे शालिग्राम भी चले गए, मेरे ठाकुर चले गए, कौन सी जल की धारा आई? तो जल की धारा तो वही रही थी जहाँ बैठे थे। उस जल की धारा का अपने ठाकुर जी शालिग्राम को भोग लगा दिया और प्रसाद के रूप में पी गए। बोलिए श्री जन्नू ऋषि की जय। बारे महर्षि, तो ऐसे तो भारतवर्ष के ऐसे ऐसे महर्षि। वो गंगा जी जो बह रही थी ना, झोपड़ी बहा ले गई, सब बहा ले गई, उन्हीं को हाथ में जल लेके भोग लगा दिया ठाकुर जी को मन से, और प्रसाद पा लिया, पी गए पूरी गंगा जी। भगीरथ जी जा रहे थे, क्योंकि घड़घड़ाहट की बड़ी भयंकर आवाज़ गंगा जी की आई नहीं, आवाज़ मुड़ के देखे तो धूल उड़ रही है, कभी दाएं कभी बाएं, कितना कितना मील इधर उधर करके। मानो गंगा जी को वो मार्ग नहीं देते तो आज गंगा जी क्या इतना विस्तार होता। आज भी पूरे भारतवर्ष की 50% जो खेती है वो गंगा जी पे ही निर्भर है, उन्हीं के जल पर। और क्या, गंगा जी की बहुत महान महिमा है। मुड़ के देखे तो धूल कहाँ गई, लौटे रथ लेके, क्या करते? जन्नू ऋषि मिले, महाराज गंगा जी आ रही थी।
कौन सी गंगा जी? अरे वो जो जल का स्रोत आ रहा था, बड़ा भीषण, बड़ी गड़गड़ाहट गर्जना के साथ। बोले कौन थी? बोले हमारे पितरों का उद्धार करने के लिए हम कई पीढ़ियों से, हम सूर्यवंश के राजा भगीरथ हैं, कई पीढ़ियों से हम गंगा जी की तपस्या कर रहे हैं, अब काम बना। वो गंगा जी आ रही थी, महाराज कहाँ गई? महाराज भगीरथ बोले अच्छा पितरों की मुक्ति क्या करें अब? महाराज भगीरथ बोले महाराज क्या सोच रहे हैं? अगर आपको कुछ पता है उन गंगा जी के बारे में तो बतावें। महाराज महर्षि जम्मू ने कहा वो तो हम भोग लगा के पी गए। सिर ठोक लिया महाराज भगीरथ ने, अब क्या करें? बोले निकालो। और भैया मुंह से निकालेंगे तो झूठी तो हो जाएंगी, वमन का दोष भी आ जाएगा, नीचे से निकालेंगे तो मल दोष आ जाएगा। बड़ा असमंजस हो गया, पूरी गंगा जी को भोग लगा के पी गए। तो उन्होंने निश्चित किया कि ठीक है हम अपनी जंगा फाड़ते हैं और वहां से गंगा जी को तुम ले जाओ। तो अब जब जंगा फाड़ कर गंगा जी प्रकट भई तो गंगा मैया का नाम जाह्नवी पड़ा। चल पड़ी, मार्ग में कोई असुर भी मिला, गंगा जी के रूप पर मोहित हो गया, सौंदर्य पर। राजा भगीरथ का उसने रूप धारण किया, रथ लेकर बीच में आ गया और रथ को लेकर कहीं और जाने लगा। फिर भगीरथ जी मुड़ के देखे गंगा जी नहीं है, धूल है। अरे जिस वेग से गंगा जी आई, जिस वेग को भगवान शिव ने संभाला, महाराज भगीरथ सूर्यवंश के कौन से वेग से रथ चलाते होंगे, हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो रथ किस वेग से चलता होगा। नरनाग विबुध बंदनी जय जन्नु बालिका, महर्षि जन्नु की कन्या हो गई ना, जांग से प्रकट कर दिए, पैदा कर दिए, तो उनकी कन्या हो गई गंगा जी, तो जन्नु बालिका, इसलिए जाह्नवी नाम पड़ा। महाराज भगीरथ देखिए पीछे धूल उड़ रही है, लौट के आए फिर से, कहाँ गई? उधर चली गई। महाराज भगीरथ सोचे मैं तो उधर गया नहीं, गंगा जी उधर कैसे गई? कोई बात जरूर है। भगा के रथ अब गंगा जी से भी ज़्यादा वेग करके आगे बढ़े होंगे, तब तो पता पड़ी होगी। देखा महाराज भगीरथ के रूप में कोई असुर था, मार डाला महाराज भगीरथ ने उसको, गंगा जी को लौटा के ले आए। भाई ठीक से आप हमारे पीछे चलो, हमें गंगा सागर जाना है। गंगा जी लौट के आई, तो जितने रास्ते गई थी और लौट के आई, वो जल बहुत अशुद्ध माना जाता है। जैसे गंगा जी से कोई नहर निकाल ली जाए तो नहर का जल ऐसा होता है मानो मदिरा, इतना दोष। और कोई नहर आके मिल जाए गंगा जी में तो गंगा, ऐसी तो महिमा है गंगा जी की। तो वो जल बड़ा दूषित हो गया, पर लौटा के तो लाना ही था, जो हो सो हो। फिर गंगा सागर पहुंची और स्पर्श होते ही सब पितरों का उद्धार हुआ। उद्धार क्या हुआ? सब चतुर्भुज हो गए, पुराण में लिखा है। विमान सच के आ गए, सब विमानों पर बैठ बैठ के चले गए। बोली श्री गंगा मैया की, श्री शंकर भगवान की जय, महाराज भगीरथ की जय। और जब गंगा जी को ले आए गंगा सागर तक महाराज भगीरथ, तो इनका नाम भागीरथ नंदिनी पड़ा, भगवती भागीरथी पड़ा। जय जय भगीरथ नंदिनी, मुनिमय मुनिचय चकोर चंदनी, नरनाग विबुध बंदनी जय जन्नु बालिका। ऐसी श्री गंगा मैया संपूर्ण संसार को पवित्र करने वाली, भगवान के नारायण के चरण कमल के मकरंद के रस के समान सुंदर जल को धारण करने वाली, दुखों को भस्म करने वाली हैं, पापों का नाश करने वाली हैं। भगवान के चरणों की रज से मिश्रित जल, सुंदर जल, निर्मल जल भगवान ब्रह्मा जी ने कमंडल में रखा, उसी जल को शिव जी ने मस्तक पर धारण किया। उन्होंने ही सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया। इसलिए आज भी जो गंगा जी में स्नान करें अनंत पुण्य के भागी होते हैं। कोई सोचे ना कि हम जा रहे हैं गंगा नहाने, आज चलो गंगा नहाओ, तो जब हम ये संकल्प करते हैं और सुबह चल पड़ते हैं स्नान के लिए गंगा जी के, तो शरीर में जितने पाप होते हैं ना संचित, किलमिला उठते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। क्यों? रहने के लिए बढ़िया जगह मिली थी, अब ये गंगा जी में स्नान करेगा,
अब हम लोग को उससे पहले ही कोई और ठिकाना ढूंढना पड़ेगा, किसी और शरीर को पकड़ो। भाई हर आदमी चाहता है जिस घर में रहे थोड़ा आराम से पड़े रहें कुछ काल तक। रोज रोज अदला बदली क्या है? रोज रोज अदला बदली कैसे होगी? तो पाप जिस शरीर में ज़्यादा दिन तक रहते हैं तो उनका भी निवास स्थान बढ़िया पक्का मजबूत हो जाता है धीरे धीरे। पर वही जीव यदि सोच है एक दिन कि भैया हम तो गंगा जी नहाएंगे, तो जब अब हम चलते हैं ना गंगा जी की ओर स्नान करने, उतने में ही सारे पाप हमारे शरीर के व्याकुल हो जाते हैं। कोई और ठिकाना ढूंढना पड़ेगा, ये तो गंगा नहाएगा अब। ऐसी गंगा जी की बड़ी भारी महिमा है। दैहिक दैविक भौतिक सब ताप पाप सब हर ले, सब आनंद सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं, जगत जननी है। जैसे प्रभु श्री राम के निर्मल चरित्र, अत्यंत निर्मल चरित्र, वैसे ही अत्यंत निर्मल तरंगें उठती रहती हैं भी तो ब्रह्मभूत द्रव्य है। और कलयुग में गंगा जी नहीं होती तो ये कलयुग न जाने क्या क्या अनर्थ करता, तो जीव कैसे घोर अपार संसार सागर से पार होता। शिव जी के तो मस्तक पर विराजती हैं, आकाश पाताल पृथ्वी तीनों मार्गों से बहती हैं। देवता मनुष्य मुनि नाग सिद्ध सज्जन सबका कल्याण सबका मंगल। तो ब्रह्मा जी के तो कमंडल में रही तो ब्रह्मा जी की महिमा बढ़ी, नारायण के चरणों में प्रकट भई तो उनकी महिमा बढ़ गई, शिव जी ने मस्तक पर धारण किया तो सबकी महिमा बढ़ गई। तो जल भी बड़ा निर्मल पापनाशक है। भक्त तो सोचते हैं हे गंगा मैया हमारी वाणी भी ऐसे निर्मल बना दो कि दिन रात सर्व पापनाशक भगवान के गुणों का गान हो सके। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की, श्यावर रामचंद्र भगवान की, श्री राधे कृष्णचंद्र भगवान की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गंगा मैया की, श्री भगीरथ महाराज की। जय जय श्री सीताराम। भगवान समय को दर्शित करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को यथा योगी जय श्री राम। परसों निर्जला एकादशी का व्रत किया जाएगा शनिवार को। एकादशी कल दिन रात की है, पर द्वादशी का स्पर्श नहीं होने से एकादशी का व्रत परसों किया जाएगा, क्योंकि हमारे शास्त्र और पुराण बड़ी दृढ़ता से निर्देश करते हैं कि वही एकादशी का व्रत होवे जिसमें द्वादशी होवे। सूर्य वृश्चिक मिथुन राशि में होवे, शुक्ल पक्ष में ज्येष्ठ मास का निर्जला एकादशी का व्रत। एक एकादशी का व्रत साल की संपूर्ण एकादशी का व्रतों का फल प्रदान करने वाला बड़ी महिमा है। जो भी सत्कर्म करो निर्जला एकादशी पे सब अक्षय होते हैं, अक्षय नवमी की तरह, अक्षय तृतीया की तरह। ये निर्जला एकादशी की बड़ी महिमा है। पांडव द्वादशी भी कहते हैं, भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। चलिए जी, बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, काशी महारानी की जय, तुलसी मैया की जय, गंगा मैया की जय, गौ माता की जय। जय जय सीताराम। सभी को जय श्री राम।